हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का जेसीईआरटी द्वारा जारी किया मॉडल सेट का फोर्थ सेट 4 नंबर सेट का ए सेक्शन का भाग हम खत्म किए थे, जिसका हम लोग डिस्कशन के साथ उसका आंसर भी सॉल्व किए थे। अब लोग शायद कॉपी में उतार लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेक्शन बी को करते हैं, मतलब साइंस सब्जेक्ट का सेट 4 का आज का वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस के साथ आंसर पाने का कोशिश करेंगे कि किस प्रश्न का आंसर हम लोग लिखेंगे एकदम शॉर्टकट विधि से और अच्छे से समझेंगे भी। क्लियर है? तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन बी में ये पूछा गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको जब पता ही है कि 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 आंसर देना है और सभी प्रश्नों का जो होता है वो मार्क्स 3 मार्क्स का रहता है एक एक क्वेश्चन का सही उत्तर के लिए। तो क्या है 8 नंबर क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। यानी आपको परिभाषा लिखना है किसका? प्रतिरोध का। इसके पहले कई वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में वर्णन कर चुके हैं। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? चालक का जो प्रतिरोध है उस किन फैक्टर्स के पर निर्भर करता है या किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर भी हम लोग इसमें इसके आंसर को हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे। और नहीं देखे हैं वीडियो सब, हम चालक के प्रतिरोध के बारे में डिस्कशन और चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है इसके बारे में हम लोग इसका वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन रहेगा, जरूर देख ले तब आपको समझने में सुविधा होगी। तो देखते हैं 8 नंबर में क्या है। पहला, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा का प्रवाह में रुकावट डालता है। मतलब पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा हो, चाहे धारा हो, धारा कहीं भी कुछ भी धारा हो, जैसे पाइप में अगर पानी जा रहा है तो उसमें उसका स्पीड जितना दूर जाएगा धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध हो रहा है, रुकावट हो रहा है। तो पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह को क्या करता है? रुकावट डालता है, उसे क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। यानी क्या एक चालक तार है, उसके द्वारा विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो उसमें एक रुकावट पैदा होगा और उस पदार्थ के उस रुकावट के गुण को ही कहा जाता है प्रतिरोध, और इसका ऐसा मात्रक होता है ओम। अब क्या कहा गया था कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन फैक्टर्स, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक की प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारक? 1 नंबर, चालक की लंबाई पर। अगर चालक ज्यादा लंबा है तो प्रतिरोध क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। हम लोग पढ़े हैं इसके पहले। चालक की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर। अगर चालक की अनुप्रस्थ काट यानी एक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का ये जो भाग है जितना चौड़ा होगा विद्युत आसानी से निकलेगा। यानी क्या है उसमें विद्युत, इसके बारे में एक वीडियो दिए हैं, दमदार वीडियो दिए हैं, एकदम मजा आ जाएगा, जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लीजिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, बैंक वाला हम उदाहरण दिए थे। तो क्या है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब लंबाई वृद्धि से बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो वो प्रतिरोध घट जाता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अपोजिट होता है इसमें। और 3 नंबर में लिखे हैं कि चालक की प्रकृति पर। प्रकृति पर मतलब वो चालक जो है वो एल्युमिनियम का है या तांबा का है या चांदी का है, उस पर निर्भर करेगा चालक की प्रतिरोध। तो इस प्रकार हम लोग 1 2 3 इसका एक के बाद 2 नीचे लिखिएगा, मैंने जगह के लिए ऐसा किया हूँ। तो ये 1 2 3 इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है। ये जो 3 प्रतिरोध दिया गया है, मान दिया गया है कि कुल प्रतिरोध जो है उस कुल प्रतिरोध कब 1 ओम होगा और कब 11 ओम होगा। 2 दिया है क्वेश्चन इसमें कि 3 प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाए, 2 3 और 6 ओम है जिसका मान, तो उस पहले 1 ओम होना चाहिए, फिर 11 ओम होना चाहिए। अब यहाँ आ जाता है कि हम लोग पार्श्वक्रम और श्रेणीक्रम में देखे थे कि श्रेणीक्रम में जोड़ने से प्रतिरोध क्या हो जाता है? उतना बढ़ जाता है, और पार्श्वक्रम में जोड़ने पर घट जाता है।
ठीक है। तो क्या है, तो अगर ऐसे करेंगे कि 1 ओम जब होगा 2, 3 और 6 दिया है, जोड़ने पर 1 ओम हो जाएगा, मतलब ये पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। और 2, 3 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 11 ओम होगा, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। तो क्या है, तो हम लोग लिखे हैं कि प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर, पार्श्वक्रम को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम भी कहा जाता है। तो और हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम या पार्श्वक्रम का जो व्यंजक होता है तुल्य प्रतिरोध का ये होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो हम लोग R1 R2 R3 जो दिया गया है 2, 3, 6 बैठा दिए मान, और इसका एलसीएम निकाले यानी लॉसा, तो कितना हुआ 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया 6/6। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना निकलता है 1 ओम। तो मतलब पार्श्वक्रम में जोड़ने पर 1 ओम प्राप्त होगा। क्लियर है। अब आ कहते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब श्रेणी क्रम का व्यंजक तुल्य जो होता है व्यंजक तुल्य प्रतिरोध का, तो ये होता है। अब R1 R2 R3 का मान रख दीजिए, 2, 3, 6 दिया गया है क्वेश्चन में, तो टोटल कितना होता है 11 ओम। मतलब इसमें 11 ओम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और 1 ओम प्राप्त करने के लिए पार्श्वक्रम में जोड़ना होगा। क्लियर है, एकदम आसान सा था। आप लोग ये इसको आराम से उतर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़ा सा अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, कोई जब यौगिक बनता है तो एक तत्व से दूसरे तत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई ग्रहण करता है, कोई त्याग करता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संयोजकता में। तो इसमें Na2O दिया है, लेकिन एक्चुअली Na2O होगा, मतलब यह नाइट्रोजन की जगह सोडियम होगा, Na2O होता नहीं है। इसके बाद NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। इस प्रकार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा आपको समझाना है। अगर आंसर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। अब उसको तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, 11। तो इसका लास्ट कक्ष में, अंतिम कक्ष में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी संयुक्त 1 है। तो हम लोग 1 लिख दिए। चूंकि Na2 है, मतलब 2 Na है, 2 सोडियम है, तो 2 Na के 1-1 करके दे दिए हम लोग, जो संयोजकता है, मतलब अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1-1 बचता है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन में। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है। उसको तोड़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 और 6 होता है। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ग्रहण करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब इसका संयोजकता होता है 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त कर लेता है, ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये हो जाता है। अब ये चूंकि मांगता है, इसीलिए ये क्या है, ऋणी है, ये ऋणायन बनाएगा 2, और ये जो कि देता है, देने वाला धनी होता है, और 2 धनायन, तो 2 प्लस धनायन। इस प्रकार बन जाता है धनायन और ऋणायन, और मिलके बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का साथ ऑक्सीजन का देखा एक यौगिक बना देंगे। फिर एक दिया है NaCl, तो NaCl, तो Na का वही 1 है संयोजकता, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तोड़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 17। तो इसको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो ये क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन का बन जाता है 8, अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए जो हम लोग पढ़े थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये मांगता है तो ये माइनस वाला, ये देता है तो ये प्लस वाला। ठीक है, इस प्रकार हम लोग NaCl बना सकते हैं। एक दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु संख्या होता है, उसका परमाणु संख्या 12 होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2, 8, 10 और 2, 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, त्याग करेगा। और त्याग करता है तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये ऑक्सीजन का जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 पूरा हो जाता है, और उसका जो ऋणायन वो बनता है, धनायन बनता है मैग्नीशियम। इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार आप लोग सोडियम के साथ ऑक्सीजन का, सोडियम के साथ क्लोरीन का, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का आराम से क्या कर सकते हैं, यौगिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खाली है। नंबर 11 में आ जाते हैं कि संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया का आपको एक डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है कि है क्या चीज, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी। इसके बाद प्रत्येक का एक उदाहरण देना है आपको। क्या देना है, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल देना है। तो आ जाते हैं पहले संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिटेल्स अध्ययन किए हैं। 9 प्रकार अभिक्रिया के बारे में एकदम डिटेल्स अध्ययन
एक्सप्लेनेशन किए हैं एक मज़ेदार स्टाइल में, और भी जरूर देख लीजिएगा, आपको आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देख लीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, हम इसको बोले थे कि शादी होना है, क्या शादी का नाम दिए हैं उसमें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस पर का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए, दो या दो से अधिक, यहाँ दो लिए हैं, दो से अधिक भी हो सकता है कि सोडियम के साथ क्लोरीन का क्या हुआ, शादी हो गया, तो क्या सोडियम क्लोराइड बन गया। मतलब इसमें क्या होता है, शादी का एग्जाम्पल दिया था कि इसमें जुड़ता है, इसमें जुड़ता है। तो इस प्रकार जुड़ने से क्या बनता है, संयोजन अभिक्रिया। अगर एक उत्पाद अगर टूटता है तो फिर ये वियोजन अभिक्रिया होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन के साथ ये एग्जाम्पल हम लोग आराम से दे सकते हैं। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन का एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, दूसरे से वो क्या करता है, मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मीथेन है यानी CH4 यानी मीथेन है, वो क्लोरीन से जुड़ता है, क्लोरीन से रिएक्शन करता है सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो यहाँ CH3Cl बन जाता है। ये क्या करता है, इस एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, और इसमें एक CH3 और Cl उससे जुड़ जाता है, बाकी एक जो यहाँ से हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ भाग जाता है। तो इस प्रकार एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है, मतलब प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया का हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम लंबा और नहीं खींचेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर को सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, और आप जरूर इसको कॉपी में उतार ले, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वीडियो में इसको और हम आगे बढ़ते रहेंगे सेक्शन बी का, जिसमें आप लोगों को और आगे वाला क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका डाउट चाहे कुछ भी आपका बहुमूल्य राय जानने का कृपा करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।